हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर 6 के। अगर आप बुक्स देखेंगे ना, सैम्पल पेपर यू लाइक पुराने लास्ट ईयर के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट इस साल वो नहीं आएंगे क्योंकि 6.3 एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे। तो हमें बस 6.2 एक्सरसाइज तक ही बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हमें प्रूव करना है, इसमें एंगल 1 2 3 4 चारों एंगल्स गिवन है। प्रूव आपको ये करना है कि प्रूव करिए ए बी जो है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, सी डी के। ये प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले ए बी को एम एन के पैरेलल करूंगी और सी डी को भी। अगर ए बी एम एन के पैरेलल है ध्यांश, और सी डी भी एम एन के पैरेलल है, तो ए बी सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लोग ए बी को पहले एम एन के पैरेलल करते हैं। ध्यान से देखिए, अमन के नहीं एम एन के। पता चले आप ए बी को अमन के पैरेलल कर दो। सो ए बी और एम एन पैरेलल करने के लिए थोड़ी देर के लिए सी डी लाइन को हटा देते हैं कि भाई तुम जाओ यहाँ से। सी डी लाइन चलेगी, साइड हो गई। अब ए बी और एम एन के लिए क्या करेंगे, आपका ये वन एंगल और ये कंप्लीट एंगल जिसमें दो एंगल मिले 2 और 3, ये इक्वल आना चाहिए। कैसे एंगल्स होते हैं ये, बाय आस्क फ्रॉम वरुण। अब बाकी के सारे वरुण के भाई बंधु चुप रहे, वरुण को छोड़ के सबने जवाब दे दिया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आपके पास एंगल 1 एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल आए, एंगल 1 मेरे पास 55 डिग्री है, एंगल 2 है 20 डिग्री और एंगल 3 है 35। आ तो गया, देखो है ना। एज angle 1 equal to 2 plus 3, they are alternate angles। हाँ, इंटीरियर भी लिख सकते हैं। if alternate angles are equal, स्वास्थ्य की क्वेश्चन समझ में आया? पक्का बोलो, फिर मैं तुम्हें बोर्ड पे बुलाऊंगी, तुमको विनो दीदी। अगर alternate angles equal है तो AB then AB पैरेलल हो गई MN के। अब हमें ए बी, हाँ बोलो, पैरेलल कैसे प्रूव होगा? क्योंकि ये ऑल्टरनेट शेप में बनने वाले एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो एंगल्स हमेशा किन लाइंस में बनते हैं, पैरेलल लाइंस में बनते हैं। दैट्स व्हाई। अब हम एम एन और सी डी की बात करेंगे। तो अब इस साइड को भूल जाओ। कैन यू सी दीज टू एंगल्स? ये एडजेसेंट है। अगर एंगल 3 और 4 को प्लस करने में 180 मिल जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो एंगल 3 मेरे पास है यहाँ पे 35 और एंगल 4 है, और कमाल हो गया क्योंकि इनको प्लस करके 180 आ रहा है। यस और नो? तो लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 आर एडजेसेंट एंगल। पैरेलल हो गए एंगल, बहुत बढ़िया। ये कौन बोला पैरेलल? एंगल्स कैन नॉट बी पैरेलल बच्चे। तो एंगल्स इक्वल हो गए और ये एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ओनली इक्वल। आप चाहे तो ये लिख लेना, पर मैंने यहाँ पे दूसरे फॉर्म में लिखवाया, मत लिखो। एडजेसेंट एंगल्स ओनली इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल। सो कौन सी लाइन पैरेलल होगी बताएं? सो एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी? सी डी। एम एन ए बी के भी पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 1 थी ये। एम एन सी डी के भी पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अगर एम एन लाइन ए बी के भी पैरेलल है और एम एन लाइन सी डी के भी पैरेलल है तो ये दोनों हेंस ए बी पैरेलल टू सी डी। पॉज करो। समझ में आया? कर लिया ना आपने? हैविंग सम 180 आएगा, एडजेसेंट एंगल इक्वल नहीं आएगा। करेक्ट कर लेना। देखो इधर अब क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर L is parallel to M or not। क्या L पैरेलल है या नहीं है? तो मैंने एक लाइन बनाई, that is L, और यहाँ मैंने एक लाइन बनाई, that is M। ये एंगल मैंने बनाया 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये 1 है एंगल। आपको प्रूव करना है पैरेलल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, पॉज करिए।
किसी ने सोचा? हाँ बोलिए सोनू, बताएं। ये जो 60 डिग्री है हम्म, वो पहले ऑल्टरनेट डिग्री है, 60 डिग्री निकल गया। ऑल्टरनेट तो नहीं है 60, क्योंकि ऑल्टरनेट तो होता जैसे मान लो यहाँ एंगल 2 होता तो एंगल 2 और 60 ऑल्टरनेट हुए, ये तो बाहर हो गया ना। पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? ये दोनों होंगे ना, या ये वाला होगा, दिस वन अंदर वाला होगा ना, तो 60 तो ऑल्टरनेट नहीं है। कृष्णा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? एंगल 1 को 60 मानेंगे, एंगल 1 को 60 मान लेंगे, माने क्यों? एंगल 1 निकाल लो ना। हाँ, एक सेकंड समझ गए, हैंड्स डाउन, सभी सही कह रहे हैं जो लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं। अगर एंगल 1 निकालना है तो 60 को 180 से माइनस, एंगल 1 और 60 एक ही लाइन पे बन रहे हैं। अगर एक ही लाइन पे बनेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर कह सकते हैं इसको। देखा LOM पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल टू 60 होगी। है नहीं ये पैरेलल, हमें L और M को यहाँ पर बताना है कि पैरेलल है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पर जबरदस्ती पैरेलल है या जबरदस्ती पैरेलल नहीं है मानकर सॉल्व नहीं कर सकते। हमें पहले सॉल्व करना है, एंगल 1 निकालना है, उसका 60 से रिलेशन देखेंगे, क्योंकि एंगल 1 और 60 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये इक्वल आते हैं तो ये दो लाइंस पैरेलल होगी, और अगर ये दो एंगल्स इक्वल नहीं आते तो साफ बात ये लाइन पैरेलल नहीं होगी। यहाँ से एंगल 1 साफ साफ हमारे पास 180 में से 60 को माइनस करेंगे 120। ध्यान से सुनिए, बोलेगा कोई नहीं। एंगल 1 आ गया 120 डिग्री, और एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 60। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर बनते हैं जब वो पैरेलल लाइंस पे बने। अभी ये एंगल्स बराबर नहीं आए, दैट मींस जो लाइंस जा रही है वो पैरेलल नहीं है। लिखेंगे एंगल 1 एंड 60 डिग्री आर कौन से एंगल्स है? As angles are not equal, ये angles equal नहीं है, so L is not parallel to M। क्या ये बात समझ में आई? कितने स्टूडेंट प्लीज ट्रूली हैंड रेज करेंगे जिन्होंने ऐसे सोचा था? चलिए गुड। बट मेरा अभी क्या कंफ्यूजन है अवंतिका? कॉरेस्पॉन्डिंग आपने बताया दीदी है, पर कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमेशा इक्वल होते हैं ना, हमेशा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल नहीं होते, दे आर इक्वल ऑलवेज व्हेन दे आर कॉरस्पॉन्ड टू पैरेलल लाइंस। ये याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मेनी वेज। बड़ी सारी लाइंस पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, पर इक्वल तभी होते हैं जब वो पैरेलल लाइंस के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं। एक्स वाई जेड को फाइंड आउट करो। अगर L पैरेलल है M के, I don't know why Preet you and Ayush is waiting for whom to getting it solved। अच्छा L पैरेलल है M के, ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, और P और Q भी पैरेलल है। सबसे पहले तो Z निकाल लो, जो कि तुम में से काफी बच्चों को Z निकालना सबसे आसान रखा होगा एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, Z80 है ना। अच्छा Z के साथ Y कॉरस्पॉन्डिंग है, तो y कितना हो गया? y 80 तो हो गया। लाइंस कौन सी बोलोगे पैरेलल है? p एंड q, क्यों नहीं q? x और 100 ये भी 100, ये 80 तीनों आ चुके हैं दीदी। x एंड y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ से हुए? वो तो एक्सटीरियर है ना, एक्सटीरियर है। तब भी कैसे? मैं एक बार चेक करूं कि हमने डायग्राम ठीक बनाया। ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर है। बट अगर एक्सटीरियर है तो उसको 80 आना चाहिए। लेट मी चेक, कहीं मैंने डायग्राम में कोई गलती या गड़बड़ ना करी हो। y ठीक है, y कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, बस खत्म हो गया। चलो ऑन करो, ऑन है, ऑन करो। देखो इधर देखो, हाँ एक्चुअली ये जो फिगर बनी है ना, आई विल शो यू फ्रॉम हियर। y, हाँ जो मैंने y बनाया है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से नहीं फ्रेम हुआ। मैं एक बार दोबारा से बना रही हूँ इसको।
तो ये z है और ये यहाँ पे y है। z और y मैंने गलती से कॉरेस्पॉन्डिंग कही थी, बल्कि नहीं है। z का कॉरेस्पॉन्डिंग तो y के ऊपर वाला एंगल होगा, y नहीं हो सकता, वो गलती से कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर y यहाँ होता ना तो बढ़िया था कॉरेस्पॉन्डिंग, बट y कहाँ आ रहा है? नीचे। नीचे। तो अभी तो बोलेंगे, आपको याद होगा पैरेलल लाइंस में, देखो बच्चों यहाँ पे होते हैं ऑल्टरनेट, अगर इंटीरियर नहीं लेने तो बाहर भी बनते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर भी ऐसे ही बनाते हैं, पर एंगल कौन से होते हैं? बाहर वाले। तो देखो ना एस बन रहा है ना यहाँ पे, है ना? तो एक्स और वाई 100 हो गया भाई। अवंतिका वाज करेक्ट। ठीक है, चलो आज हम ये तक करेंगे।